नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के पार्ट 6 में बात करूंगा बहुलक के बारे में यानी मोड के बारे में। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में एक माप है बहुलक यानी मोड। और मोड क्या होता है यानी बहुलक क्या होता है, बहुबहुलकीय या मल्टी मॉडल क्या होते हैं, इनकी निकालने के लिए दो तरीके के आंकड़े आपको मिलेंगे। एक आंकड़ा अनग्रुप्ड होगा जिसको अवर्गीकृत आंकड़े कहेंगे, दूसरा ग्रुप डाटा होगा जिसको वर्गीकृत आंकड़े कहेंगे। संचयी बारंबारता कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास क्या होता है। आज की इस वीडियो में इन्हीं पर चर्चा होगी और हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि बहुलक कैसे निकालते हैं और वास्तव में इसका क्या यूज है और ये किस तरह से डाटा के साथ ये अटैच होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने माध्यक पर बात किया है यानी मीडियन पर बात किया है, और इसके बाद की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं उसमें मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और उस एक एग्जाम्पल के थ्रू माध्यक और बहुलक तीनों की चर्चा करूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना न भूलिएगा और इसके पहले वाला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। बहुलक अंग्रेजी में इसे मोड कहते हैं। इसका यूज क्या होता है? वास्तव में जितने रेडीमेड गारमेंट्स बनाए जाते हैं, चप्पल या शूज बनाए जाते हैं, वो इसी पर बेस्ड होते हैं, इन्हीं आंकड़ों पर। उन आंकड़ों में बहुलक पर ही बेस्ड होते हैं कि किस नंबर के सबसे ज्यादा जो उपभोक्ता हैं वो रेडीमेड गारमेंट्स यूज करते हैं, उसी के हिसाब से कंपनियां जो हैं उसी एक खास नंबर का ज्यादा आइटम बनाती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि एक टेस्ट परीक्षा हुई है, यानी स्कूलों में टेस्ट होता है और इस टेस्ट को आप एक परीक्षा मान लीजिए। इसमें कुल 10 मैक्सिमम मार्क्स हैं, 10 नंबर हैं और 10 विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 10 स्टूडेंट ने इस टेस्ट में भाग लिया है। तो इन 10 स्टूडेंट के नंबर्स दिए गए हैं और ये नंबर्स 10 स्टूडेंट ने पाए हैं 4, 5, 6, 4, 7, 5, 8, 5, 8 और 5। अब हम ये काउंट कर लेते हैं कि ये नंबर्स कितने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 है और 10 का मतलब ये हुआ कि 10 विद्यार्थियों के ये अंक हैं और ये जो अंक हैं ये 10 में से पाए गए हैं, यानी टोटल 10 नंबर है। 10 में से 4 पाया है एक स्टूडेंट ने, एक 5 पाया है, एक 6 पाया है, फिर एक स्टूडेंट ने 4 पाया है। तो ये हमारे पास एक रॉ डाटा है और जिसका हमें निकालना है बहुलक। तो इस रॉ डाटा को क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा इस रूप में रख लेंगे कि हम इससे एक निष्कर्ष निकाल सकें। तो देखिए हमने ये 4, 5, 6, 7, 8 यही जो नंबर पाने वाले जो अंक मिले हैं वो अंक यहाँ लिख लिए हैं। अब 4 अंक पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो देखिए एक स्टूडेंट यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4 अंक पाए हैं। 5 अंक पाने वाले स्टूडेंट देख लेते हैं। देखिए 5, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2, फिर 3 और ये 4। तो 5 अंक पाने वाले कुल 4 स्टूडेंट हैं। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 5 मार्क्स मिले हैं और 6 मार्क्स पाने वाला सिर्फ 1 स्टूडेंट है, 7 मार्क्स पाने वाला सिर्फ 1 स्टूडेंट है और 8 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं। अब ये टोटल जो सम है ये भी 10 के बराबर यानी 10 के इक्वल होना चाहिए। देखिए 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 हो गया। अब बहुलक क्या होता है? बहुलक बहुत ही आसान होता है। बहुलक वो चीज होती है कि अब ये देखा जाता है कि कौन सा वो नंबर है जिसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने पाए हैं। तो देखिए 5 नंबर ऐसा है जिसको 4 स्टूडेंट ने पाए हैं। तो जो सबसे ज्यादा जिस अंक को स्टूडेंट पाए रहेंगे वही इसका बहुलक होगा। तो इसका बहुलक हो जाएगा 5, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने 5 नंबर पाए हैं।
तो इसका मोड हो गया इस डाटा का 5। अब देखिए ये अनग्रुप्ड डाटा है, ये इसका कोई ग्रुपिंग नहीं की गई है, ना ये क्लासिफाइड है। तो हम लोग ऐसे अगर आपको डाटा मिलता है तो उस डाटा को इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे, और अरेंज करने के बाद ये देखेंगे कि जिस डाटा की बात की गई है उस डाटा में सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी किसकी है, यानी बारंबारता किसकी है, कौन सबसे अधिक बार आया है, वही उस आंकड़े का, उस डाटा का मोड होगा, यानी बहुलक होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग अपनी बात को और ठीक तरीके से कहते हैं, समझते हैं। तो आपके सामने यहाँ एक और डाटा है। ये डाटा है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। 10 मैच खेले गए हैं और उसमें उस गेंदबाज ने मान लीजिए कि एक मैच में 2 विकेट लिया है, किसी में 6 लिया है, किसी में 4 लिया है, 5 लिया है, एक मैच में कोई विकेट नहीं लिया है, फिर 2, 1, 3, 2 और 3। यहाँ पर उसे ही एक टेबल के रूप में रख लिया गया ताकि हम इस डाटा को इस तरह से अरेंज कर सकें कि ये बता सकें कि कौन सा डाटा जो है सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ पर जितने तरीके के विकेट लिए गए हैं उन सारे विकेट्स को यहाँ लिख लिए हैं। देखिए 0 से लेकर के और 6 तक विकेट्स उसने लिए हैं। एक मैच में उसने कोई विकेट नहीं लिया, और एक विकेट उसने सिर्फ एक मैच में लिया है, 2 विकेट उसने 3 मैचों में, 3 विकेट 2 मैचों में, 4 विकेट एक मैच में, 5 विकेट एक मैच में और 6 विकेट एक मैच में। अब यहाँ देखा जाएगा कि वो कौन सा मैच है, सबसे अधिक मैच में वो कौन सा विकेट लिया है। तो देखिए ये जो 2 है, 2 विकेट वो सबसे ज्यादा मैच में लिया है, यानी यहाँ पर मैचों की संख्या 3 है जिसमें उसने 2 विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर जो बहुलक होगा इस डाटा का वो हो जाएगा 2, क्योंकि 3 मैचों में उसने 2-2 विकेट लिए हैं। तो देखिए आप बहुलक निकालना यानी मोड निकालना बहुत ही आसान है और बहुत इजीली ढंग से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं वर्गीकृत डाटा, यानी जो क्लास इंटरवल बना करके डाटा आपको दिया रहेगा उसका बहुलक कैसे निकालेंगे। तो आइए अब हम लोग उस तरह के डाटा की बात करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप विभिन्न परिवारों की संख्या संबंधित है। यानी एक विद्यार्थियों के समूह ने एक मोहल्ले में 20 परिवारों का उसने सर्वे किया और देखा कि हर परिवार में कितने सदस्य हैं, यानी उस परिवार की साइज क्या है, परिवार का माप क्या है, उसको इन लोगों ने यहाँ पर एक डाटा के रूप में रख लिया। यानी 1 से 3 सदस्य जिस परिवार में हैं वैसे परिवार उसको 7 मिले, 3 से 5 सदस्य जिन परिवार में हैं वैसे उसको 8 परिवार मिले, 5 से 7 सदस्य जिन परिवार में हैं वैसे उसको 2 परिवार मिले, इसी तरह से 7 से 9 सदस्यों वाले उसको 2 परिवार मिले, 9 से 11 सदस्यों वाला 1 परिवार मिला। तो ये परिवार की साइज है और नीचे परिवारों की संख्या दिया है। अब इसी डाटा को मैंने इस तरह से एक दूसरा टेबल बना लिया है, दूसरा सारणी बना लिया है और इस डाटा को इस तरह से अरेंज कर दिया। यहाँ पर परिवार की माप यानी जो परिवार का साइज है वो यहाँ पर दिया गया है। 1 से 3 7 परिवार, 3 से 5 8 परिवार, 5 से 7 2 परिवार, 7 से 9 2 परिवार और 9 से 11 1 परिवार। अब जैसा कि ये कहा गया है कि बहुलक निकालते समय ये देखा जाता है कि सबसे अधिक साइज वाले कितने परिवार हैं या उस परिवार को बहुलक के लिए कंसीडर किया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 8 परिवार ऐसे हैं जिनमें 3 से 5 सदस्य हैं। यानी ये जो आपका इंटरवल है, क्लास इंटरवल है या वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल में यानी 3 से 5 परिवार सदस्यों वाले परिवार 8 मिले हुए। तो यही हमारा कंसीडर करने का सबसे अच्छा इंटरवल है। अब ये जो इंटरवल है जिसको हमने कंसीडर किया है, इस इंटरवल को यानी 3 से 5 जो इंटरवल हम कंसीडर कर रहे हैं इसको बोलते हैं मॉडल क्लास।
मॉडल क्लास इसको बोलते हैं या बहुलक वर्ग बोलेंगे हिंदी में, इसी को बहुलक वर्ग कहा जाता है। तो ये हो गया मॉडल क्लास जिसको हमने कंसीडर किया। कंसीडर करने के लिए क्या देखा जाता है कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, किस इंटरवल की, किस क्लास की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो बारंबारता 3 से 5 वाले की सबसे ज्यादा है, तो इसको कंसीडर किया गया। अब एक सूत्र है, एक फार्मूला है जिसको हमें देखना है और इस फार्मूले के बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। यहाँ पर जो एल है, एल होती है जिस ग्रुप को, जिस इंटरवल को आपने कंसीडर किया है उसकी लोअर लिमिट को, यानी 3 जो है एल के बराबर होगा। तो 3 जो है एल बराबर 3 लिया जाएगा क्योंकि उसकी लोअर लिमिट को लेते हैं। फार्मूले में देखिए यहाँ पर F1, F0 और F2 ये आया हुआ है। तो F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, ये बताते हैं। तो जिस बारंबारता को आपने कंसीडर किया है ये 8 को, तो ये 8 आपका F1 कहलाएगा और इसके पहले वाली जो ये है बारंबारता ये F0 है और इसके बाद वाली जो बारंबारता होगी ये F2 होती है। और ये जो इंटरवल की साइज है यानी इनकी जो चौड़ाई है, माप है, इनका जो 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आएगा। तो h जो है यहाँ पर 2 होता है, ये इंटरवल की साइज बोलते हैं या इंटरवल की चौड़ाई बोलते हैं। तो h 2 हो गया। F1 जिसको हम लोगों ने कंसीडर किया वो 8 है, F0 यहाँ पर 7 है और F2 जो है 2 है और L हमने पहले ही निकाल लिया। अब इसी का डिटेलिंग यहाँ पर दिया गया है कि L को बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहेंगे, F0 को बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है जिसको आपने कंसीडर किया, F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाली वर्ग यानी F2 को ठीक बाद में वाली बारंबारता है और h जो है बहुलक वर्ग की चौड़ाई है यानी वर्ग अंतराल की माप है। तो यहाँ पर सारे डाटा आपको मिल गए। अब आपको इस फार्मूले में रखना है मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरे को गुणा किया जाता है h से। तो अब वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो L की वैल्यू, तो यहां से देखिए L जो है, L की वैल्यू हम लोगों ने 3 लिखा है तो 3 यहां लिखेंगे। F1 8 है, F0 देखिए 7 है, F0 की वैल्यू हम लोगों ने लिखा है 7, तो F0 ये 7 हो गया बटा में 2F यानी 2 गुणे 8 माइनस 7 माइनस 2 F2 2 है और H की वैल्यू जो है 2 है। तो अब देखिए ये जो है 3 प्लस 8 में से 7 निकल जाएगा, 1 बचेगा और ये 16 में से 9 निकलेगा 7, तो 1/7 गुणे 2 हुआ और ये हो जाएगा 3 धन 2/7 और देखिए 2 में 7 का भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 0.286, तो ये आ जाएगा 3.286। तो ये इसका बहुलक आ गया यानी मोड आ गया 3.286। तो इस तरह से हम लोग बहुलक निकाल लेंगे अगर आपके पास डाटा जो है वर्गीकृत है यानी इंटरवल वाला डाटा दिया हुआ है। तो आप किसको क्या कहते हैं ये जान लीजिए। जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं उस बारंबारता को जो सबसे अधिक है उस इंटरवल को मॉडल क्लास कहेंगे और उसकी जो निचली लिमिट है माने सबसे छोटी जो लिमिट है, लोअर लिमिट है, वो L के बराबर होगी और जिस फ्रीक्वेंसी को आप कंसीडर किए हैं वो F1 होगा, उसके पहले वाली को F0, बाद वाली को F2
और ये जो इंटरवल है, इसके जो साइज है, जो चौड़ाई है, जो डिफरेंस है, उसको एच कहते हैं। तो ये सारी चीजें इस फार्मूले में जब आप रखेंगे तो आपको बहुलक निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं आपको बहुलक निकालने के बारे में यानी मोड निकालने के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करूंगा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू जिसमें हम लोग मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालेंगे। तो उस वीडियो को देखना न भूलें। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने मीडियन निकालने के बारे में बहुत ही अच्छी टेक्निक्स और ट्रिक्स का यूज किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। और इसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन को भी टच करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।